पिछले सरपंचों की इंक्वायरी करते 10-20 ने भीतर ठोक दे अपने अमीन साबित होता भी सरपंच चोर है। ठोक्या कोई कहने से कोई चोर नहीं होता। हमारे साथ सूरजभान शर्मा जी हैं पुंडरी से। एक मामला वकील साहब आपके गांव से आया था। पुंडरी के सरपंच है, युवा साथी है सूरजभान शर्मा। पहले इनके पिताजी एक प्लान पहले सरपंच रह चुके हैं, पुराना एक्सपीरियंस है। अभी जो आपकी पिछली पंचायत थी उसमें एक मामला ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने आया था कि आपके गांव की झोड़ की सफाई के लिए एक मोटी रकम आती है, करीब 20-25 लाख रुपए की वो राशि थी। गौरव पट्ट पे भी उसको लिखवा दिया गया, लेकिन एक कसी उस जोड़ में नहीं लगी। तो ऐसे जब गबन होते हैं तो क्यों ना सरकार ये पॉलिसी लेकर आए। देखिए, वो एक अलग तरह का मुद्दा था, ये एक अलग तरह का मुद्दा। ई टेंडरिंग ये तो एक तरफ से काम रोको प्रस्ताव है। सरकार जो लेके आई, ये काम रोको प्रस्ताव लेके आई। 2 लाख रुपए से एक न्यूनतम राशि तय कर दी गई है। इससे ज्यादा के सरपंच काम नहीं करा सकता, और ये एक शुरुआती काम भी 2 लाख से शुरुआती होती है। तो शुरू कहाँ से, समझ में ये नहीं आ रहा, शुरू कहाँ पे करे और खत्म कहाँ पे करे। नहीं, वो जो टेंडर हो जाते हैं, पैसा आ जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता, तो नहीं नहीं उनके बारे में आप क्या नहीं नहीं कहोगे? इसके लिए बहुत से माध्यम है। आरटीआई है। अगर कोई सरपंच अगर काम नहीं कर रहा तो आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी लो, उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी कराओ, कार्रवाई करो। बट एक चुनी हुई नवनिर्वाचित पंचायत को सबसे पहले चोर डिक्लेयर कर देना, ये कहाँ का न्याय है। आरटीआई पे भी हम बात करेंगे। सुरेश फौजी बस्ताड़ा से सरपंच है, वो हमारे साथ है। फौजी साहब, आरटीआई के भी बहुत मामले मैंने पिछले प्लान में देखे हैं। जब से इस लाइन में आए हैं लोग एक उम्मीद पत्रकारों से रखते हैं। नवीन राणा जी से ही मैं बताना चाहूंगा, आपके गांव के एक आदमी है राजकुमार, एक थैला भर के रखते हैं वो। आरटीआई पे कितनी कार्रवाई होती है सबको पता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि वो ही कागज नहीं देते वीडियो ऑफिस वाले, जहां घपला है। क्या कहोगे? देखो, आरटीआई तो हर एक का अपना अधिकार है, होनी भी चाहिए, जिससे पारदर्शिता है। लेकिन अभी तो हम आरटीआई की तो अलग है। हम तो हमारा जो सरपंचों का धरना है, जो ई टेंडर पॉलिसी है, जो पहले 20 लाख की थी, जिसको इन्होंने 2 लाख कर दिया, जी। वो एक गलत है। और हमारा जो इस प्लान का कार्यकाल 14 दिसंबर से शुरू हुआ है। पहली मीटिंग 14 दिसंबर से है 5 साल के लिए। और 14 दिसंबर से हमने एमएलए साहब से बात करी थी, वैसे भी करी है। तो बोले भी कार्य करके देखो, दिक्कत आएगी तो हम इसको बदलाएंगे। लेकिन कार्य करके हमने देखा, मैं अपने गांव से बता रहा हूँ, तो मैंने 7 एस्टीमेट डाले 2-2 लाख वाले। तो 7 एस्टीमेट बनवाए, और 5 एस्टीमेट थे 20 से 25 लाख के बीच के। मैं अपने साथ ये आपको दिखाऊंगा। तो जो 7 एस्टीमेट है, विधायक साहब ने भी पूरा सपोर्ट किया, एसडीओ पीआर ने भी किया, जेई ने भी किया, और बीडीओ ने भी किया, सेक्रेटरी ने भी किया। पूरा सपोर्ट होने के बाद भी मेरे 7 तो एस्टीमेट 2 लाख वाले बने, और 2 बने 24.5 लाख के पानी की निकासी के लिए, जो ई टेंडर के डाला। आज तक ई टेंडर नहीं हो पाया उनका। और ये देखो आपके सामने, ये है 5 कार्य बड़े बड़े। ये 23/12/2022 का है रेजुलेशन, ये है 28/12 का है, और ये भी 28/12 का है। इनमें 5 है। कोई पास नहीं हुआ। नहीं, एस्टिमेट ही नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक में जेई नहीं है, 3 जेई हैं, 1 एसडीओ है। उन्होंने पूरी मेहनत लगा के मेरे 7 एस्टिमेट वो बनाए, 2 बड़े बनाए, 5 जबकि ये पेंडिंग है। और एक मैंने जोर से पानी निकासिया किया था, 3 पाउंड है। 2 लाख की वजह से आधा ही पानी निकल पाया वो। अगर 5 लाख होता तो पूरा निकल जाता। वो काम फिर अटक गया, 2 लाख पे आके बंद हो गया। एक वहां पे पाउंड है, एक हिस्सा जो आज तक खुदा नहीं है, जिसमें 8-10 फुट सलस है। आप जाके देखोगे उसमें डांगर, कोई भैंस फंस गई तो निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और कोई बच्चा बच्चा चला गया तो बड़ी दिक्कत है। अब उसकी हमने पहले दिया कि मनरेगा से खोद लो। मनरेगा से पानी निकाला उसके खोदने के लिए, और मनरेगा वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो 1 फुट सलस है, मिट्टी खोद सकते हैं। 8 फुट वाला जो मलबा है वो तो पोप लाइन निकालेगी। मैं फिर जेई एसडीओ को बुलाया, उस पोप लाइन के लिए उसका 10-15 लाख रुपए है। अब उसके लिए रेजुलेशन किया,
फिर वो एस्टीमेट बनेगा, फिर उसका टेंडर होगा, जब तक तो दोबारा पानी भर जाएगा। कुल मिला के गाँव डूब जाएगा। और अगर हम ये 19 लाख वाली पावर होती, अभी तक हम उसको पोप लाइन से उसको खुदवा देते, तो वो भी हमारा काम अटक गया। पानी निकालने वाले 2 बजे से अटक गया पूरी मेहनत। और ये इतनी तो इन पे मैन पावर है ही नहीं। ये देखो, ये पड़े एस्टीमेट बन ही नहीं रहे 1 महीने से, बड़े बड़े वाले हैं। जो तो बड़े मेन दिक्कत यहाँ बीडीओ ब्लॉक में जेई एसडीओ इनकी संख्या कम है। तो इन सरकार को ये सोचना चाहिए, पहले या तो इनको मैन पावर दे दे, फिर लागू करे, या फिर जब तक मैन पावर नहीं मिलती तब तक हमारा ये 20 लाख कर दे। तो अब ये तो एक तरह से काम रोको ही इन्होंने प्रस्ताव ला दिया है। कुल मिला के समस्या है, सरकार प्रोग्राम पूरी तरह नहीं बना पाई हर बार की तरह, ये ये आप तो कहना चाहते हैं। ऑफिसरों के माध्यम से कराना चाहती है। जी ऑफिसर तो सच्चे हो गए और सरपंच सच्चे नहीं है। और जी। ऑफिसर ने जो 2 साल मजे ले लिए हैं चेक काटने वाले, अधिकारी के माध्यम से कार्य करवाने तो पंचायत हाँ, फिर इलेक्शन क्यों करवाया? जी। फिर इलेक्शन ही अधिकारियों से करवा लेती। और जी। तो 7 दिन में तो एस्टीमेट नहीं बन रहा, कहाँ से और टेंडर हो जाएगा? मेरा एक सवाल मीडिया माध्यम के सामने के साथ ये है, आप हमारी आवाज अगर पंचायत मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। मेरे ये घरौंडा हल्के के जो 40 गांव जो घरौंडा हल्के में लगते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम इन 40 गांव की जांच करा ली। 1.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए, कितने पैसे पंचायतों से निकाल लगे, इनकी जांच करा लीजिए। माननीय विधायक से भी मेरे दरख्वास्त ये है। बड़ा पॉइंट जो है वकील साहब ने उठाया। घरौंडा हल्के की अगर मैं बात करूं, आरटीआई बहुत सारी लगी है, गबन के भी मैंने 1-2 मामले आपको बताए हैं, लेकिन कार्रवाई घरौंडा ब्लॉक में किसी के ऊपर नहीं हुई। राजवीर जी सरपंच प्रतिनिधि पनौड़ी से हमारे साथ हैं। राजवीर जी, भ्रष्टाचार तो है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। भ्रष्टाचार है पंचायतों में, कहाँ है? दिखाओ ना, मैंने 2 तो अभी प्रमाण आपके सामने रखे दिखाओ हैं। ना, फिर कहाँ है? तो पंचायतों में भ्रष्टाचार है, मंत्री जी मानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी मानते हैं, हमारे अफसर मानते हैं, तो क्या इनकी एजेंसी नहीं है? जी इंक्वायरी नहीं करा सकते? जी किसी ने 2 साल रोका है इनको? मंत्री जी को रोको, मनोहर जी को रोको, या किसी डीसी को रोको, किसी अफसर को रोको। 2 साल चार्ज इनके पास था, तो पिछले सरपंचों की इंक्वायरी करते, 10-20 ने भीतर ठोक दे अपने अमीन साबित होता भी सरपंच चोर है। ठोक क्या कोई? कहने से कोई चोर नहीं होता। जी। कहने से, खाली कहने मात्र से चोर नहीं होता। पकड़ो, अंदर डालो, पता लगेगा ना। हमारे कोई इतने सरपंच बैठे हैं, आज तक दावा करते, अभी प्रधान जी ने दावा कर दिया, अभी राजवीर मोकल जी दावा करते, आज तक किसी सरपंच को सजा हुई है? नहीं। अगर चोर है तो चोर को सजा करो ना। जी जी जी, बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट चोर है तो पकड़ो, सजा कि करो। कार्रवाई कोई नहीं हुई। आरटीआई कार्यकर्ता अगर हमेशा इनको भ्रष्टाचार दिखता है ना, हमारे सामने लाओ ना, मारेंगे पीटेंगे सब, छेड़ेंगे। क्यों यार? ये तो आप ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बाल आप ही कर रहे भाई, कर दो ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे 1.5 साल और कर लेंगे, छक लेंगे भाई, छक लेंगे। उपली के सरपंच है क्या यहाँ? जी, उपली से। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है जी। जी, आपके गांव के भी कई मामले और कई लोग मेरे पास आरटीआई उठा के आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आपके गांव के सरपंच पे हुई है कभी? नहीं जी, देखो उसकी जांच चल रही है, केस चल रहा है कोर्ट में। यही तो समस्या है, जांच ही चलती रहती है। एक मामला मैं बताता हूँ, मेरा सभी को पता है, घरौंडा हलके में जितना अखबार का काम है वो मेरा है। पूरे घरौंडा हलके में मेरा अखबार। उपली के सरपंच ने मेरी एजेंसी के नाम का एक बिल बना के, आरटीआई में वो चीज आई थी, मेरे फर्जी साइन करके यहाँ वीडियो ऑफिस में दे रखा है। विजिलेंस में मामला है, कोई कार्रवाई नहीं। देखो जी, इसके बारे में तो मेरे को इतना पता नहीं है क्या, वैसे ये पता है अभी केस चला है उनके खिलाफ, कोर्ट में चल रहा है। जो निर्णय होगा तो कोर्ट देगा उसका, जैसे भी होगा। तो ई टेंडरिंग एक थोड़ी सी लगाम लगाने के लिए सरकार इसको लेके आई है, तो इससे आपको समस्या क्या है? देखो जी, ये टेंडरिंग बहुत ही गलत है। जी और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो पिछले कम से कम 9 महीने पहले हमारा एक तालाब खुदा है, उसमें कम से कम 42 लाख का टेंडर हुआ था, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया हो। और वो नरवाने का है ठेकेदार, और बोलते हैं मंत्री जी का आदमी है वो, उसको फ़ोन करे फ़ोन भी नहीं उठाता हमारे, आज तक निकासी नहीं हो पाई। जब तक वो सीवर दबाए उन्होंने तो पूरा काम ही नहीं करा, बिल्कुल ही हल्का काम करके दौड़ गया अपना, उसने पेमेंट भी निकाल ली। और एक कम से कम ये 6-7 महीने हो गए,
एक्शन ऑफिस में शमशान घाट के पैसे गए हुए हैं काम के लिए 3,10,000 रुपये, उसका भी कोई टेंडर नहीं हुआ आज तक। और सरकार कह रही है कि हम टेंडर करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? ये बोल रहे हैं अभी टेंडर होगा, ये होगा, कैसे होगा? काम नहीं होने नहीं। पूरे गांव की गलियां खराब हो रही हमारी आज तक भी। मेरे पास हाँ भाई गली बनवा दे हमारी, कैसे बनवा हम गली जब हमारे पास पावर ही नहीं है? 2 लाख जी। से ऊपर की क्या कर लेंगे? प्रमोद कुमार चोरा से जी, ई टेंडरिंग के सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि ई टेंडरिंग तो लागू हो गई है, बोल दिया है। हाँ जी, आगे की क्या रणनीति है आप? ई टेंडरिंग की मेरी सुन लो जी, क्या बात है ई टेंडरिंग की। ई टेंडरिंग का रोड़ा युवा हम क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? हमने एक गली बनानी लगने 5 लाख जी, उसका टेंडर चलेगा 4 लाख में, ठीक है। वो 1 लाख ठेकेदार सब दपाल न्यू बताओ कहाँ तक पूरा करेगा? क्योंकि पीछे तो लगने उसमें 5 लाख, उसमें पिल्ली छुटेगा, नकली मटेरियल लावेगा, सारा सौदा छुटेगा वो पीछे पूरा करेगा। कल ना गली टूटेगी, जूत किसका लगेंगे? आदमी आवा गेली गेल कहेंगे सरपंच ने बनवाई थी। और फिर ऊपर तो एक और दे दिया 7 दिन में ठेकेदार की पेमेंट करनी, अगर नहीं करी वीडियो साहब करेंगे, ठीक है। ये उस गली पूरी कंप्लीट नहीं हुई, आकर वीडियो पर पेमेंट करवा ली उन्ना, तो फिर जूत किसका लगे? सरपंच का। अब उन्ना बनवाई थी, अरे सरपंच का हाथ में जी, सरपंच के हाथ में जी, समझ गए हम आपकी बात, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधान जी देंगे, एसोसिएशन के आप प्रधान हैं। बबली के साथ साथ देवेंद्र बबली के साथ मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है जी, इसको वापस लेना पड़ेगा। जब तक इसको वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जो हमारी यूनियन है ऊपर जो हमने गठित करी हुई है, सभी जिलों से एक आदमी लेकर उनकी मीटिंग चल रही है। वो जैसे आगे फैसला करेंगे उसके हिसाब से सभी ब्लॉकों में सभी सरपंच पूरे हरियाणा के उसी हिसाब से कार्य करते रहेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, जब तक हम इसका विरोध जारी रखेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं 6ठा दिन है धरने का और सरकार ने जो है जैसा कि मैंने बताया स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इसको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन घरोंडा ब्लॉक के और हरियाणा के अगर पंचकुला को छोड़कर हर जगह इसका विरोध हो रहा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सरपंच अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है। जो भी निर्णय होगा हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो।